तो यहाँ पर हम आपका एजम्पशन के बाद बताया गया है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअली आप लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आपको ज़रूरी नहीं कैसे मार्जिनलिटी के थ्रू आपको बताना पड़े। जो हम पढ़ चुके रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, आप उसके थ्रू भी आप लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल भी आप बना सकते हैं। एक्चुअली वो तो आपको बनाना ही है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल तो आपको बनाना ही है। साथ में और आप एक टेबल बना सकते हैं which will explain you the law of diminishing marginal utility only through the marginal utility schedule and the marginal utility curve। तो क्या है टेबल 2.2 में देखेंगे आप, पेज नंबर 13 पर दिया है, अजम्पशन के बाद दिया है। आई डोंट नो अजम्पशन के बाद क्यों दिया। एक्चुअली इन्होंने जब लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया तो उसी के बाद ये बता सकते थे, लेकिन इट्स ओके। तो क्या है यूनिट ऑफ द एक्स एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 10 मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपने जैसे वही टेबल दिया है, आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो आपको मिली 10 मार्जिनल यूटिलिटी। फिर जब आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम की तो आपको मिली थोड़ी सी कम हो गई 8 यूटेल मिली। फिर जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो आपकी यूटिलिटी 6 मिली आपको। जब फोर्थ यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 4 मिली। जब आपने 5वीं यूनिट कंज्यूम की तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 2 मिली। जब आपने 6 यूनिट कंज्यूम की तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 मिली। और जब 7th यूनिट कंज्यूम किया तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रहा है, -2। मतलब पहले सबसे पहले तो जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, और फिर सेकंड से लेकर तो 5 तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। फिर 6 पॉइंट ऐसा आया जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। मीन्स 0 होना मतलब जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो हमने पहले क्या देखा था टोटल यूटिलिटी के साथ टेबल में, कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना, कांस्टेंट हो जाएगी और मैक्सिमम पॉइंट पे होगी। और फिर जब आपका फुल सेटिस्फेक्शन अचीव करने के बाद भी अगर आपकी मार्जिनल आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी मार्जिनल क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। मतलब आपकी मार्जिनल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब डिससेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन में। 6 पे तो आपकी मार्जिनल 0 है, मतलब फुल सेटिस्फाइड हो आप। और फिर 7 यूनिट पे फुल सेटिस्फाइड होने के बाद भी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं देन satisfaction will convert into the dissatisfaction। okay, तो क्या दिया है, the table shows that marginal utility keeps on diminishing with increase in the consumption। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जाती है। ये हमें शेड्यूल बता रहे हैं, टेबल बता रहे हैं। फर्दर इट बिकम्स 0 एंड देन नेगेटिव। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। मतलब 0 मतलब फुल सेटिस्फेक्शन एंड -2 मतलब सेटिस्फेक्शन के बाद भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो किसी यूनिट को तो अपन हो जाएंगे, मतलब क्या मिल जाएगा हमें, सेटिस्फेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन में। ओके, क्या है यहाँ पर ये कर्व बनाया गया है, यूनिट ऑफ द कमोडिटी एक्स ने आपको नीचे दिया गया, एक्स एक्सिस पे दिया गया, और मार्जिनलिटी आपको कहाँ पर बताया गया, वाई एक्सिस पे बताया गया। तो हम ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपको कर्व बनाना आया था, पहले ही हमने देख लिया था। जब आपकी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनलिटी कितनी थी, 10 पे थी। फिर जब आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम की तो आपकी मार्जिनलिटी 8 हो गई। थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनलिटी 6 हो गई। जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनलिटी 4 हो गई। जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनलिटी 2 हो गई। और जब 6 यूनिट कंज्यूम की तो आपकी मार्जिनलिटी क्या है, 0। मतलब at a point of satiety means क्या, full satisfaction you have reached, and then after still you are consuming continually। 7th यूनिट पे हमारी मेजोरिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मीन्स डिसयूटिलिटी, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम बताया गया। एक्चुअली आई डोंट थिंक कि आपको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, लेकिन तभी भी आप सुनना है। इन द अबव डायग्राम, ऊपर के डायग्राम में यूनिट ऑफ द कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द मार्जिनलिटी इज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस। एक्स किसी कमोडिटी का यूनिट, कितनी की यूनिट कंज्यूम करे वो तो आपको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है, और मार्जिनलिटी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है। वेरियस पॉइंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर द गिवन शेड्यूल। टेबल के हिसाब से, मतलब शेड्यूल के हिसाब से हमने सारे पॉइंट को क्या कर दिया, यहाँ पर ग्राफ पे डिनोट कर दिया, है ना। व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इज ज्वाइंट, जब हमने लोकस मतलब ये पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया, लोकस मतलब कोऑर्डिनेट को जब हमने सारे कोऑर्डिनेट को ज्वाइन किया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डिराइव्ड। तो आपको क्या मिला, ये जो कर्व मिला वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, विच इज स्लोपिंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है वो, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है वो, विच शोज दैट, जो कि क्या बताता है हमें कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डाइमिनिशिंग विद एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन कमोडिटी का बढ़ता जा रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद 3 यूनिट खाई आपने, फिर 7 यूनिट कंज्यूम की, तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। व्हेन मार्जिनलिटी इज बिकम्स 0, जब हमारी मार्जिनलिटी 0 हो जाती है, देखो यहाँ पर, तो वो टच करती है, किसको टच करती है, एक्स एक्सिस को टच करती है।
मार्जिनलिटी कर्व इंटरसेप्ट्स द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट करना मतलब टच करती है, कट करती है किसी एक्स एक्सिस को। देखो 6 यूनिट पर मार्जिनलिटी जब आपकी जीरो है तो मार्जिनलिटी कर्व किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फर्दर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, जैसे जैसे आपकी कमोडिटी का कंजम्पशन और बढ़ रहा है, ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी, तो वो डिसयूटिलिटी आ जाती है, मतलब आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन ऑफ द डायग्राम। जो आपको डायग्राम का शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, तो वो हमारी क्या है, डिसयूटिलिटी है, मतलब यूटिलिटी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप सबको लॉ ऑफ डैमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया, जिसमें हम शो करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। देन आफ्टर हमने कर्व बनाया टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का, उनके बीच का रिलेशन बताया, फिर हमने लॉ ऑफ डैमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हम लॉ बताएंगे, और फिर इसे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और शेड्यूल के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे और थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो सब लोगों को आई होप समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, सब तक, ताकि सब लोगों को पढ़ाई में हेल्प मिल सके। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करके दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आपको मेरे सारे अपडेटेड लेक्चर की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ओके, थैंक्स फॉर हियरिंग मी, थैंक यू सो मच।